इल्मे तिब ने ज़माना कदीम से अब तक मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और कुदरती अज्जा पर तजर्बाती मुतालिया और तहकीक से नुमाया कारनामे अंजाम दिए। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अवामी लेबॉर्ट्रीज कुदरती अज्जा और मुख्तलिफ इकसाम की नेचुरल हर्ब्स के जरिए बेशुमार हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि गो नेचुरल के नाम से दुनिया के दीगर ममालिक में लोगों को सेहतमंद जिंदगी गुजारने में मददगार भी साबित हो रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, मेड इन पाकिस्तान के एक और इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और आज हम मौजूद हैं लाहौर के मज़ाफ़ात में वाक़े अवामी लेबॉर्ट्रीज़ की इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर। आज का प्रोग्राम ना सिर्फ अवामी बल्कि मेरे और आपके हम सब के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेहत पर। कहा जाता है जान है तो जहान है, लेकिन इस जदीद दौर में भी सेहतमंद रहना सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से ओबेसिटी पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा मसला है और इस ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और हार्ट अटैक जैसे बड़े बड़े इमराज पैदा हो रही हैं। इन तमाम तर इमराज का हल कुदरत में मौजूद है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नेचर से इस्तिफादा हासिल करें और इंटरेस्टिंगली अवामी लेबॉर्ट्रीज इसी नेचर को प्रिजर्व करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए नई नई हर्बल प्रोडक्ट्स बना रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई कर रही है बल्कि विद द ब्रांड नेम ऑफ गो नेचुरल दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी कर रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो आइए डिस्कवर करते हैं। नाज़रीन, वक्त आ गया आपकी मुलाकात करवाएं द मैन बिहाइंड अवामी लैब्स, सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर इरफान शाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। I'm grateful and honored। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि हाउ डिड यू गेट इनटू द बिजनेस और ये आइडिया कैसे आया कि हर्बल प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, पाकिस्तानियों तक पहुंचाई जाएं और फिर दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जाएं? मेरे फादर एक तबीब थे और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और उसके बाद मैंने और दो भाई हमारे हैं, हम 3 भाई हैं, हमने मिल के सोचा कि मुल्क के अंदर जिस तरीके से डिजीज़ जो हैं वो एपिडेमिक होती जा रही हैं तो वी नीड टू फाइंड आउट द राइट सॉल्यूशंस। और उसके बाद आपको ज़ाहिर है रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए यू नीड अ फैसिलिटी, जो कि फिर 2016 के अंदर हमने वी गेट द लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग। और उसके बाद से आज तक हम अपनी कन्विक्शन पे चल रहे हैं कि ये जो बीमारियां हैं जो कि एपिडेमिक होती जा रही हैं, जिस तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें वेट लॉस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हेपेटाइटिस सी है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं। तो मेरा यकीन कामिल ये है कि इनके सॉल्यूशंस जो हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं और नेचर के अंदर इसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने बड़े पर्पस बिल्ट ये तमाम तर जो है प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है वो बनाई है। सो आप सही कह रहे हैं, ये जो इमराज हैं सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया भर के इस वक्त मसाइल हैं, तो उसके लिए अभी तक क्या किया अवामी लैब्स ने? देखिए, सबसे पहले तो हमने क्वांटिफाई किया कि कौन कौन सी बीमारियां हैं और पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इनिशियली हमारा पर्पस तो ये था कि हम पाकिस्तान जो अपने क्लोज सर्कल के अंदर लोग हैं इनको इन बीमारियों से बाहर निकाल सकें किसी तरीके से। तो वी आइडेंटिफाई द क्वांटम ऑफ द चैलेंज कि पाकिस्तान में इसका है क्या। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ओबेसिटी की तरफ है। इट मीन्स कि अगर हम वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 220 मिलियन पीपल, तो आपके आधे लोग जो हैं वो तकरीबन ओबेस हैं। 25 ईयर से अबव की हम बात करें, उससे बच्चों में भी अब आ रही है अब तो बहुत ज़्यादा।
दूसरा चैलेंज जो हमने आइडेंटिफाई किया वो हार्ट के प्रॉब्लम्स का किया। इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को भी ऐड कर लें तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट के प्रॉब्लम्स में, 2 करोड़ के करीब लोग 20 मिलियन वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और ये चीज़ बढ़ रही है। और तीसरी जो हमने बीमारी आइडेंटिफाई की जिसके ऊपर हमने काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च का काम भी किया वो हेपेटाइटिस सी है। पाकिस्तान में 2008 के अंदर जो रिसर्च थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसर्च कंडक्ट की थी, 4.7% थे, आज वो 7% के करीब है। इसका मतलब है इस अलार्मिंग कि आपका यानी तकरीबन अगेन 2 करोड़ के करीब पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ हेपेटाइटिस सी में हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये इसका मतलब हम ये समझते हैं कि शायद मॉडर्न साइंस के अंदर जो सॉल्यूशंस थे दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ कि जो कि इनको एड्रेस कर सकें। और तिब में हमने एक चीज़ पढ़ी थी और यकीन के साथ पढ़ी थी कि जो दवा है वो सारी ज़िंदगी खाने के लिए नहीं होती, खुराक जो है वो सारी ज़िंदगी खाने के लिए है। तो हमने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वी आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस कि आपकी बीमारी जो है वो रिवर्ट हो बैक टू द नॉर्मल, कि अल्लाह ताला ने जिस हेल्दी स्टेट के अंदर आपको नेचर के बैलेंस के साथ पैदा किया आप उसके ऊपर आ जाएं। और उसके बाद वी हैव अ प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस कि अगर आप इस लाइफस्टाइल के अंदर से ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे थे पास्ट में, जिसकी वजह से यू फॉल इनटू दिस डिजीज़ ट्रैप, जब आप इससे निकल जाएंगे अल्लाह ताला ने आपको सेहत दे दी, आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई। अब अगर आप ये 3 चीज़ें करेंगे तो इसका मतलब है आइंदा से आप इस बीमारी के लिए किसी किस्म की मज़ीद दवा की ज़रूरत नहीं है। वाह, वेरी नाइस। मतलब ये तमाम तर बीमारियां, डायबिटीज़ हो गई, हेपेटाइटिस हो गई, आप समझते हैं कि रिवर्सिबल है, दे आर रिवर्सिबल और क्योरेबल है। क्योरेबल है। तो ये साइंटिफिकली किस तरीके से आप इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और किस तरह आप अश्योर करते हैं, क्योंकि वेस्ट में जब चीज़ें जानी होती हैं कि ये 100% बेहतर है उनकी सेहत के लिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? देखिए 2014 के बाद से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक सिस्टम आपको दे दिया। इसका मतलब है कि कोई भी फैसिलिटी सबसे पहले उसकी इंस्पेक्शंस होती हैं, उसको जीएमपी गाइडलाइंस के ऊपर चेक किया जाता है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो सबसे पहले आपकी फैसिलिटी को इंश्योर किया जाता है जो हमने करवाई। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि कोई भी रेमेडी आपने, यू हैव एंशिएंट स्क्रिप्ट्स जिसके अंदर वो फार्मूला था या आपकी अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। बाय द वे वी हैव अ R&D डिपार्टमेंट जिसने मैंने आपसे शेयर किया था कि हेपेटाइटिस सी में हमने 2016 में 1200 पेशेंट्स को एनरोल किया और इट इज़ द फर्स्ट स्टडी जो कि एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर पब्लिश हुई कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर हेपेटाइटिस सी का लोकल ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अगर लोकल सॉल्यूशंस होंगे तो हम ना सिर्फ उनको नेचर बेस्ड मेडिसिन्स की बेस के ऊपर उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बल्कि दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप एक इकोनॉमिक बर्डन से बाहर निकालने के लिए मुल्क को एफर्ट कर रहे होंगे, कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। एक तो यानी कि आपने बताया कि हम इम्पोर्ट से कम कर सकते हैं, बट अब इंटरेस्टिंगली आप जो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वी आर बेस्ड ऑन लोकल हब्स और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं गो नेचुरल के नाम से। तो अभी कितने ममालिक में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स जनरली बना के? अभी तक हम 3 कंट्रीज़ के अंदर कर रहे हैं, 3 ममालिक में। उसमें एक अफ्रीका है जिसमें अमेज़न के ऊपर आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, दूसरा एक्सटेंसिवली हम सिंगापुर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और तीसरा अफगानिस्तान हम शुरू से कर रहे हैं। तो हम एक तबीब को एम्पावर करना चाहते हैं कि आपकी तिब के अंदर इन चीज़ों के सोल्यूशन है और आपको एट पार किया जा सकता है एलोपैथिक या वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। आपके पास बेहतर सोल्यूशन है, यू नीड टू लर्न अ लिटिल और उसके बाद आपको दुनिया जो भी आपके पास मरीज़ आ रहे हैं उनके रेफरेंसेस क्रिएट करने। जस्ट इमेजिन कि अगर आपके पास 50 या 5000 कल डायबिटिक पेशेंट्स का एक पूल है जिसकी रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग इज़ विद यू, तो मुझे बताइए आप क्या दुनिया को कितना बड़ा एक गिफ्ट दे सकते हैं कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो खैर एलोपैथी भी इस पर बात कर रहा है। तमाम तरह आपको जो है प्रोडक्शन प्रोसेस दिखाते हैं, किस तरह ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक, आप लोग कहीं मत जाइए हमारे। अवामी लेबॉर्ट्रीज में जड़ी बूटियों और दीगर कुदरती अज्जा से हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने का अमल शुरू होता है R&D डिपार्टमेंट से, जहां पर क्वालिफाइड फार्माकोग्नोसिस्ट पौधों और जड़ी बूटियों पर तहकीक करते हैं। मुख्तलिफ मशीनों के जरिए रॉ मटेरियल इवैल्यूएशन और फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक भी किया जाता है। रॉ मटेरियल स्टोर में कुदरती जड़ी बूटियों और मुख्तलिफ अज्जा को बड़ी मिकदार में स्टोर किया जाता है।
कुदरत के खजानों को टैबलेट्स की शक्ल में ढालने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोर से लाई गई जड़ी बूटियों को ग्राइंडिंग मशीन में पीसकर दानेदार ग्रैन्युला बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग मशीन की मदद से इसके मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है। ग्रैन्युलेशन प्रोसेस के बाद मटेरियल को खास मशीन में डालकर टैबलेट की शक्ल में ढाला जाता है। तैयार टैबलेट को खुश जायका और ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए कोटिंग प्रोसेस से गुजारकर फिलिंग सेक्शन में डिजिटल मशीन की मदद से डब्बियों में पैक किया जाता है। कुछ हर्बल प्रोडक्ट्स की फ्लेक्सिबल डोज को मद्देनजर रखते हुए अवामी लेबोरेटरीज के पाउडर सेक्शन में ग्राइंड की गई जड़ी बूटियों के पाउडर को डिजिटल मशीन की मदद से डब्बियों में पैक कर दिया जाता है। अवामी लैब के लिक्विड सेक्शन में बैक वक्त मुख्तलिफ इकसाम के हर्बल ऑयल, सिरप और खालिस शहद को प्रोसेस करके पैक किया जाता है। हर्बल ऑयल के लिए क्वालिटी डिपार्टमेंट से अप्रूव जड़ी बूटियों और दीगर अज्जा को प्रेसिंग मशीन से गुजारकर खालिस तेल निकाला जाता है। लिक्विड फिलिंग सेक्शन में हर्बल तेल और सिरप के साथ साथ खालिस शहद को भी इम्प्योरिटी से पाक करके एक खास मशीन की मदद से शीशे के ग्लास में पैक किया जाता है। आखिर में तमाम तैयार प्रोडक्ट्स को पैक और रैप करके वेयर हाउस भिजवा दिया जाता है। यूं ये तमाम वर्ल्ड क्लास हर्बल प्रोडक्ट्स न सिर्फ पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। नाज़रीन, किसी भी प्रोडक्ट की तरह हर्बल प्रोडक्ट्स की मेकिंग का आगाज़ होता है R&D डिपार्टमेंट से। और जिस तरह के अवामी लैब के CEO बता रहे थे कि इनका R&D डिपार्टमेंट इनकी बैकबोन है, जहां ये रिसर्च और इनोवेशन के ज़रिए नित्य नए हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त जो है क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मिस्टर उस्मान भट्टी, जो कि इनके चीफ फार्मासिस्ट हैं और R&D डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं, इनके ऑपरेशंस को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आप सुनाइए आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले जरा अपने बारे में बताइएगा और इस R&D डिपार्टमेंट के बारे में बताइएगा किस तरह काम करता है। जी, मैं एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हूँ और साथ ही मेरी हायर स्टडीज़ जो हैं वो MPhil फार्माकोग्नोसी के अंदर हैं। फार्माकोग्नोसी बेसिकली जो स्टडीज़ हैं वो पर्टिकुलरली हर्ब्स के हायर नॉलेज को कहा जाता है कि हम तो एक हर्ब का नाम लेते हैं कि ये पर्टिकुलरली काली मिर्च है, लेकिन हम उसको आगे भी देख के चलते हैं कि उस काली मिर्च के अंदर और हज़ारों इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हैं। उससे कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स वाली कौन सी चीज़ें हैं और पावरफुल इफ़ेक्ट्स वाली हमारी कौन सी चीज़ें हैं। हम उन हर्ब्स को इनिशियली लेके फिर उनकी सॉर्टिंग होती है, उसमें से गाबलिंग होती है। गाबलिंग का मतलब होता है कि उसमें जो एक्सट्रेनियस मैटर हैं, इररेलेवेंट मैटर हैं, हम उनको निकाल के उसके बाद उनको QC लैब में लाते हैं उनकी सैम्पलिंग करके। हमारे पास जो रेफरेंस स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं, हम उनके साथ उसको फिज़िकली भी कंपेयर करते हैं, उसको माइक्रोस्कोपिकली भी और माइक्रोस्कोपिकली भी हम उसको एनालाइज करके उसके बाद फिर हम उसकी केमिकल टेस्टिंग की तरफ आते हैं। ठीक है। जब हमारी पूरी तसल्ली हो जाती है और वो हमारे पूरे स्टैंडर्ड्स जो हमने मेंटेन किए हुए हैं, किसी भी हर्ब्स के अलग अलग हर्ब्स के हमारे अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जब वो हमारे मेंटेन हो जाते हैं, हमारी पूरी हर्ब उसके मुताबिक कंप्लीट करती है उनको, तो फिर हम उसको आगे अपनी प्रोडक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको यूज़ नहीं करते। सो व्यूअर्स, आपने देखी R&D डिपार्टमेंट अवामी लैब की किस तरह काम कर रही है। आगे चल के आपको इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी में दिखाते हैं किस तरह ये बल्क में जो है चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। आइए।
जी नाज़रीन, इन मसालों को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम किसी बावर्ची खाने में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस वक्त मौजूद हैं अवामी लैब के रॉ मटेरियल स्टोर में, जहां पर ये तमाम तर इन हर्ब्स को जो है बल्क में स्टोर करते हैं और इसी रॉ मटेरियल स्टोर के एक सेक्शन में अपना पैकेजिंग मटेरियल भी स्टोर करते हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ इनके CEO मिस्टर इरफान शाहिद साहब मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, सर ये तमाम तर चीज़ें तो हमारे बावर्ची खाने में घरों में भी होती हैं, तो क्या इन्हीं से आप ये हर्बल प्रोडक्ट्स बनाते हैं? देखिए सलमान साहब, यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि देखिए आपकी बेसिक हर्ब्स, हम सौंफ की बात करें, हम लौंग की बात करें, जावित्री की बात करें, सिकाकाई, काले मिर्च, सुरंजा और दारचीनी, सिनेमन। मुझे ये बताइए, यही तो हमारी कन्विक्शन है कि इन बेसिक हर्ब्स को यूज़ करके जो कि आपके किचन में यूज़ हो रही हैं, अगर हम ऐसी रेमेडीज़ बना रहे हैं जिससे हम एपिडेमिक क्रॉनिक डिजीज़ जैसे डायबिटीज़ है, हमने बात की, हार्ट प्रॉब्लम्स, या जो वायरल डिजीज़ हैं जैसे हेपेटाइटिस C या वेट गेन है, अगर इस तरह की जो पूरी दुनिया का चैलेंज है बना रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम सेफ्टी क्या इंश्योर कर सकते हैं कि हम आपकी किचन की हर्ब्स को ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करते हुए डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आप एक ट्रेडिशनल नॉलेज को और जो लेटेस्ट नॉलेज उसका फ्यूजन बना के, एक ब्लेंड बना के, या इसी का आप कह लीजिए अर्क निकाल के जो है आप एक टैबलेट की फॉर्म में जो है उसको प्रिजर्व करते हैं और पैक करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा सोफिस्टिकेटेडली आपने तमाम तर जो है इसका बल्क में रखा हुआ है। आगे चल के हम नाज़रीन को दिखाते हैं कि ये किस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स और मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। आइए। अवामी लैब ने अपनी प्रोडक्शन को 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें सबसे पहले टैबलेट हैं, सिरप है, इसके अलावा पाउडर फॉर्म में है, ऑयल है और आखिर में ओरल सेमी सॉलिड, जिसको आमतौर पे हम माजून या खमीरा कहते हैं। वो तमाम तर चीज़ें एक ही प्रोडक्शन फैसिलिटी में मुख्तलिफ सेक्शंस में तैयार की जाती हैं। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रैन्युलेशन का, ये टैबलेट मेकिंग का सबसे पहला प्रोसेस है और खुशकिस्मती से इरफान शाहिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपका आज हम साथ नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्तेफादा मिले आज के इस प्रोग्राम से। सो टैबलेट कैसे बनाते हैं, जो हमने अभी रॉ मटेरियल देखे, जो हम अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हर्ब्स, इनको टैबलेट में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जो भी आपने पहले हर्ब देखी, उनको जब क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन से आपके पास वो ओके होके टेस्टेड आ जाती है, तो उसके बाद सबसे पहले हमने उनको ग्राइंडिंग सेक्शन के अंदर पाउडर फॉर्म में लेके आना है। पाउडर फॉर्म में करने के बाद आपको टैबलेट कंप्रेशन से पहले उसको ग्रेन्स बनाने हैं, ये यहाँ पे ऐसे ही, और उसके बाद आपको ड्रायर में भी ये ग्रेन्स हैं और इन ग्रेन से आपको सर्टेन लेवल ऑफ मॉइस्चर जो है उसको रिड्यूस करना है, ताकि आप अगले स्टेप पे कंप्रेशन के अंदर इनकी टैबलेट फॉर्म कर सकें। आए मैं दिखाता हूँ। तो ये किस चीज़ की अभी दवाई जो है यहाँ पे बन रही है? ये नॉर्मो कार्ड के नाम से है, ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए है। अच्छा। हार्ट के पेशेंट आमतौर पे लेते हैं। वही ग्रेन कैपिंग में से आए और उसके बाद यहाँ से ये टैबलेट आपके सामने ये हार्ट के लिए गार्लिक की टैबलेट। अच्छा, लहसुन के नाम से। अच्छा, वो लहसुन जो है वो तो आमतौर पे अगर हम देखें उसमें जूस होता है, बड़ी बड़ी ड्राइड फॉर्म में है। इस चीज़ को आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? तो ग्रेन्स अभी पिछले प्रोसेस में आपने देखा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ड्रायर है, तो उसमें से हम जो वाटर कंटेंट है उसको निकाल लेते हैं और इसकी जो बेसिक एनएसी वैल्यू होती है, यानी जो लहसुन के अंदर खासियत वाली चीज़ है, उसको एनएसी यील्ड कहते हैं, वो हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये टैबलेट तैयार हो गए, पैक किया जाता है? नहीं, इसके बाद क्योंकि लहसुन जो है अमैनिक है, उसको खाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है। और उसके लिए अलग उसके लिए सेक्शन अलग है। आइए अब अपने नाज़रीन को हम कोटिंग सेक्शन दिखाते हैं और कोटिंग के बाद जो टैबलेट का प्रोसेस होता है। टैबलेट तैयार होने के बाद तो कोटिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और जिस तरह के इरफान साहब बता रहे थे कि कोटिंग के जरिए जो तुर्स और जो कड़वी गोलियाँ होती हैं उनको ये मीठा बना देते हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और यहाँ पे हम 3 तरह की कोटिंग करते हैं। एक फिल्म कोटिंग करते हैं, एक शुगर कोटिंग करते हैं और एक खास किस्म की कोटिंग होती है जिसको आप इंटायरेक्ट कोटिंग कहते हैं, जिसमें आपका मकसद जो है
वो दवा को मैदे को बाईपास करके जो ड्यूडेनम जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे लेके आना होता है। अच्छा। तो हम ये 3 तरह की कोटिंग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। ये वही लेसन की गोलियां हैं, इसको हम इंडायरेक्ट कोट करते हैं और इसको अब आपने मीठा बना दिया। इसको ऊपर से मीठा इस तरह से बना दिया कि वो एक्सेप्टेबल टू पेशेंट हो जाती है, कि टेस्ट आपको बुरा ना लगे। सही। और फिर इसके बाद फिलिंग का प्रोसेस। इसके बाद फिलिंग का प्रोसेस है, आए मैं आपको बताऊं। ये है अवामी लैब का टैबलेट फिलिंग सेक्शन, जहां पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मशीन के जरिए जो है जो तैयार टैबलेट्स हैं उनको फिल किया जा रहा है मुख्तलिफ बॉटल्स में। तो हमने दिखाया कि तैयार कैसे हो रही है, जौहर लेसन दिखाई। इसमें एक स्पेसिफिक रेशो के हिसाब से आप जो है वो टैबलेट्स को फिल करते हैं। जाहिर है जो मुख्तलिफ टैबलेट्स हैं उनको आपने ये देखना है कि पेशेंट की डोजेज के हिसाब से आपको किसी टैबलेट की पैकिंग डिज़ाइन करनी है। जो ये है, जैसे ये यूरिक एसिड की टैबलेट्स है यूरीप्रो के नाम से, बड़ी कलरफुल कलरफुल की है, और ये हम 20 डेज के लिए देते हैं ना। तो यहाँ अगर आप काउंटर पे देखेंगे तो ये 80 टैबलेट्स का पैक है, क्योंकि 2 सुबह 2 शाम तो 80 डेज, तो उसको डिजिटल काउंटर के थ्रू सेट कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को ये ना हो मैनुअल कहीं कोई आपके पास काउंटिंग नहीं हो रही। ये तो बाहर देखने से बिल्कुल एक एलोपैथिक जो है वो केमिकल से बनी हुई प्रोडक्ट लग रही है, लेकिन ये हर्बल प्रोडक्ट है। और ये हर्बल प्रोडक्ट है, और जो आपने हर्ब पीछे देखी उसी तरह की हर्ब से इसी प्रोसेस के थ्रू ये फाइनल है, जिसमें कैपिंग करने के बाद और इसमें सिलिका डालने के बाद, ये सिलिका इसलिए डाली जाती है ताकि अगर पैकिंग के वक्त इसमें हल्का सा कोई मॉइस्चर रह जाए तो उस सूरत में ये ना हो कि उससे इसकी कोटिंग को कोई इशू हो, और कैपिंग होने के बाद ये पैकिंग रूम में यहीं से चली जाए। हमने वो मेंटेन करनी है एज पर ड्राफ्ट रूल्स कि कितने अरसे तक इसके अंदर जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट है, जो इफादियत वाली चीज़ है, वो अपनी फुल कंसिस्टेंसी और स्ट्रेंथ के साथ। इनिशियली मेरे ख्याल से ग्राइंडिंग का सारा प्रोसेस होता है वहीं पर ग्राइंडिंग सेक्शन में, और यहाँ आके पाउडर फिल होता है। पाउडर फिल होता है। लेकिन इसको टैबलेट में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इसको पाउडर फॉर्म में क्यों पैक कर? देखिए, कई दफ़ा जो नेचर ऑफ इंग्रेडिएंट है वो ऐसा होता है कि हमें पाउडर में डोज जो है वो बड़ी रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, टैबलेट आपको पता है कि जाहिर है एक पर्टिकुलर साइज़ है जो आपने निकलना है, लेकिन और वो में भी 500 मिलीग्राम 700 मिलीग्राम तक की ले जा सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने कई दफ़ा एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसके इंग्रेडिएंट में फॉर एग्जांपल लीव्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक टैबलेट के अंदर उसकी प्रॉपर डोजेज आएगी नहीं। तो ऐसी सूरत में हमें पाउडर उनको देना होता है, जिसको आप 2-3 ग्राम तक भी ले सकते हैं। और ये जो फिलिंग हो रही है ये सुपारी पाक है, ये फार्माकोपियल प्रोडक्ट है। आमतौर पे जो फीमेल के अमराज होते हैं जिसके अंदर जैसे लिकोरिया है या ऐसी चीज़ें, जिस तरह के आप देख सकते हैं कि इस मशीन के अंदर उन्होंने यहाँ से उस पाउडर को डाल दिया है, और अब वो उसका वेट जो है इंटरनली जो स्पेसिफिक वेट इसके अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया है उसके मुताबिक उसको जमा करेगी और फिर इसमें फिल करेगी, उसको पैक कर दिया जाएगा, और यहाँ से फिर इन प्रोडक्ट्स को भी वेयर हाउसेज में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आपको दिखाते हैं, ये देखिए फिलिंग हो रही है। नाज़रीन, ये है अवामी लैब का लिक्विड सेक्शन, जहाँ पर ना सिर्फ ये हर्बल ऑयल तैयार करते हैं, फिर उनकी फिलिंग करते हैं, साथ ही साथ जो टॉनिक्स हैं, सिरप्स हैं मुख्तलिफ, उनकी रेसिपी जो है उसको कुक करते हैं, अर्क निकाल के चीज़ों का, या आप कह लीजिए जो जौहर उसका होता है उसको पका के तैयार करके। और इरफान साहब से जानते हैं, इरफान साहब कितने इकसाम के तेल जो है हर्बल ऑयल आप लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त देखिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा था कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, और उसको आप किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे पाउडर में नहीं कर सकते, टैबलेट में नहीं कर सकते, तो उस सूरत में ओरल यूज़ के लिए उसको ऑयल में कंप्रेस किया जाता है। जैसे इस वक्त यहाँ पे कलवंजी जो है, जिसको ब्लैक सीड भी कहते हैं, उसका ऑयल प्रेस किया जा रहा है। कहा जाता है कि मौत के अलावा हर चीज़ का शिफा है। काले दाने के बारे में है, तो काला दाना बहुत सारे लोग नरेट करते हैं कि ये कलवंजी है, लेकिन कुछ लोग इसको सस्पेक्ट करते हैं कि ये शायद, क्योंकि जो अरेबिया का एरिया है वहाँ पे काली मिर्च ज़्यादा है, कलवंजी वहाँ की इंडिजिनस नहीं थी।
तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हदीस है ये शायद काली मिर्च पे ज़्यादा सूट करती है बनस्बत कि कलवंजी। इसके अलावा बादाम है, इसके अलावा कैस्टर ऑयल है। इसको जो डायरेक्ट है यहाँ से चख सकते हैं? आप बिल्कुल चख सकते हैं, थोड़ा सा वार्म होगा क्योंकि जब आप प्रेसिंग करते हैं तो थोड़ा सा। अच्छा, आप देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल काले रंग का जो है ये, और उसके बाद ये जब प्रेसिपिटेट होता रहेगा, क्योंकि इसको ओवरनाइट हम छोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर जो अगर उसके शेल के कुछ पार्ट्स हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं और उसके बाद अगले दिन ये सामने फिलिंग की तरफ चला जाता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जायका है, एरोमा भी है और हल्का सा उसका एरोमा और कड़वाहट भी है। सो जो तैयार ऑयल है उसको फिर इस लिक्विड फिलिंग सेक्शन में लाया जाता है। और ये अभी यहाँ पर जो है शायद हनी जो है उसकी फिलिंग, हनी की फिलिंग हो रही है। एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझते हैं कि जो जमा हुआ हनी है ये शायद खालिस नहीं है। हालांकि जो हनी के अंदर जमने की टेंडेंसी है वो उसके अंदर वैक्स की वजह से होती है। तो हमने क्योंकि शेल्फ लाइफ देनी है, वैक्स ज़्यादा होगा वो जमेगा। और फिर ये इसमें शहद की वैरायटी भी जो है वो मैटर करती है। जो एकेसिया हनी आमतौर पे मार्केट में आपको मिलता है फिलिंग में, इसमें जमने की टेंडेंसी काफ़ी कम है। और ये भी बड़ा मजे का लग रहा है। ये आपने कौन सा बताया? एकेसिया। पाकिस्तान में 80% हनी जो है वो एकेसिया होता है। इसके अलावा बहुत सारे और वैरायटीज़ हैं। शहद का एक बड़ा जो है ना आपको पता मामला बना रहता है। ये आप किस तरह चेक करते हैं कि शहद खालिश है? बड़ा वैसे खूबसूरत और क्लियर नज़र आ रहा है। सर खालिश शहद जो है ना उसकी पहचान बहुत सारे लोग बहुत सारी बताते हैं, लेकिन मेरे हाँ जी बिल्कुल चखिए। अच्छा, खालिश शहद की जो पहचान है वो आपकी टेस्ट बड्स हैं। अगर आप उसको चखेंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। सरसों का शहद अलग है, अजवाइन का अलग है, सिट्रस माल्टे का शहद अलग है, अकेसिया की एक ख़ास पहचान है। तो ये जो टेस्ट है ना ये एक्सेप्टेड है सबके लिए। मेरे ख्याल से पहचान बिल्कुल सही है। मीठा खाएं और कुदरती मीठा हो तो आपका मूड वैसे ही ऐसा हो जाता है। आपको अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता है। बड़ा बेहतरीन साफ सुथरा तरीके से आप लोग ये पैकिंग कर रहे हैं। तो जो सिरप्स आप तैयार करते हैं उनकी भी यही फिलिंग होती है? यही फिलिंग होती है। और कितने इकसाम के सिरप जो है वो नॉर्मली हमारे पास कोई 17-18 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिरप्स हैं, जिसमें कप सिरप्स हैं, जिसमें जनरल टॉनिक्स हैं। ये डिपेंड करता है। और ये सारे के सारे हर्बल हैं। तो तमाम तर ये हर्बल प्रोडक्ट्स हमने आपको बनते हुए दिखाई, इनकी फिलिंग का प्रोसेस भी सारा दिखाया। अब आपको लिए चलते हैं इनके पैकिंग सेक्शन में, जहाँ पर फाइनल पैकिंग होती है और फिर इनको शिफ्ट कर दिया जाता है वेयर हाउस में, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किया जाता है। प्रोग्राम में आपको दिखाया कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ हर्बल टैबलेट्स बना रहे हैं और उनको पैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ लिक्विड फॉर्म में जो है मुख्तलिफ ना सिर्फ शरबत बना रहे हैं, अरकियात तैयार कर रहे हैं, ऑयल बना रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उसको पैक करके जो है पाकिस्तान में सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा पाउडर्ड फॉर्म के अंदर भी मुख्तलिफ हर्बल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हनी को जो है प्रोसेस करके पैक कर रहे हैं, और ये कुदरत के अनमोल तोहफे जो हैं ना सिर्फ पाकिस्तानियों को तक पहुंचा रहे हैं बल्कि प्राउडली ये तमाम तर प्रोडक्ट्स जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो ये जौहरी लहसुन मेरे ख्याल से हार्ट के लिए जी हम हमारे एक्सपीरियंस में ये है कि जो हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उसको हम 2 ग्रुप्स में क्लब करते हैं। लिपिड प्रोफाइल्स की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर अगर किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उस सूरत में हम जौहरी लहसुन देते हैं। अदरवाइज हमारे पास यहाँ एक प्रोडक्ट है यूरीप्रो के नाम से। जी, यूरीप्रो जो है उन लोगों के लिए है जिनका लिपिड प्रोफाइल के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं मार्जिनली, और एचडीएल जो है वो कम हुआ होता है। तो दोनों चीज़ों को आपने बढ़ाना है, और ऐसी सूरत में ये यूरीप्रो जो है अलॉन्ग साइड के यूरिक एसिड को कम करती है, जॉइंट पेन में बेहतरी लेके आती है। ये हार्ट की जो मैनेजमेंट है, लिपिड मैनेजमेंट, और मुख्तलिफ आप देख लीजिए कि साइज़ के अंदर जो है पैकिंग करें। अच्छा, फिर हमें नज़र आ रही है पुदीना, मेरे ख्याल से इट्स डाइजेशन के लिए होगा, और ये जौहरी नीम है। डायबिटीज़ एक बड़ा मसला है
डायबिटीज के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ जो देखिए, हमारी ये कन्विक्शन है कि डायबिटीज़ जो है रिवर्सिबल है, और दुनिया में कोई भी बीमारी जो है वो सारी ज़िंदगी दवा खाने से हल नहीं होगी। हम लोगों ने डायबिटीज़ को 3 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी वो है जिनको आज डायबिटीज़ आइडेंटिफाई हुई, दो इट बी कि उनका HbA लेवल जो है 11 या 12 पे भी है, तो दिस इज़ 100% अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्सिबल। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप एलोपैथिक छोड़ के कोई और दूसरी मेडिसिन पे चल जाएंगे। कुछ अरसे के बाद आप ये छोड़ सकते हैं और उसके बाद वो रिवर्स ही रहेगी। ये नहीं है कि वो टेम्प्रेरी बेनिफिट होगा। दूसरे वो लोग हैं जो कि ओरल मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, मे बी 3 मंथ्स, और तीसरी रिवर्स हो जाता है। तीसरी कैटेगरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं जिसमें हमें पेशेंट की शायद पहले से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 में जो इंसुलिन ले रहे हैं उसमें भी रिवर्सल के चांसेस और ये ग्लूकोसिन के नाम से जो है ये सिनेमन हमने दारचीनी से लिया है, ग्लूकोज और दारचीनी, तो दारचीनी को बेस करते हुए सही। और ये हाजमून जो है ये तो मेरे ख्याल से कोई भी ले सकता है हाजमे के लिए, कोई भी ले सकता है। हम इन कॉम्बिनेशन देते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स को भी देते हैं, और हाजूम जो है इंडाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि तिब में तो ये मानना है कि जो मैदा है इसकी जो इस्लाह अगर आप कर दें तो आप 100 बीमारियों से बच सकते हैं। तो मैदा जिसका सही है, सही काम कर रहा है, मेरे ख्याल में उसको तो बीमारी होने का एहतमाल बहुत कम से कम होता है। बेशक ऐसा ही है, कोर ऑफ द बॉडी। हम सबको इन प्रोडक्ट्स पर फख्र करना चाहिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान और मेड इन पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।